बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेक्शन 1.4 स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। एक बात आप समझ लें कि अगर आपने ये सेक्शन अच्छी तरह से समझ लिया, जो कि मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है लॉगरिथम का, वो पूरा इसके लॉज पे बेस करता है, एक्सपोनेंशिएशन पे बेस करता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है और इजीली आपको ये सेक्शन समझ आ जाएगा। तो चलिए ये सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशिएशन क्या है। जिस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमें दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से एक्सपोनेंशिएशन भी एक ऑपरेशन है और ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसके लिए दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लिखा है 3 टू द पावर 2, यानी ये एक नंबर 3 है, एक आर्ग्यूमेंट है, और इसके ऊपर ये छोटा सा नंबर लिखा हुआ है 2, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कहलाता है बेस, और ये जो छोटा आर्ग्यूमेंट ऊपर लिखा हुआ है ये कहलाता है पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। यहाँ पे ये तीनों नाम लिखे हुए। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स आ गए। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसके लिए दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। अब इसका मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं। हमें एडिशन सॉल्व करना आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। तो एक्सपोनेंशिएशन भी एक ऑपरेशन है। इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं जरा एडिशन से चलूंगा। मिसाल के तौर पे अगर लिखा है 3 प्लस 2, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए एडिशन को सॉल्व करने के लिए। जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना, ये मुझे ये बता रहा है कि इस 3 में ऐड करना है 2, यानी कि पहले से 3 नंबर मौजूद है, इसमें 2 ऐड करना, 3 में 2 ऐड करना। तो एडिशन ऑपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले से एक नंबर मौजूद है, उसमें अगर फर्दर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं एडिशन ऑपरेशन लगा के उतना ही नंबर ऐड कर दूंगा। तो पहला नंबर हमारा कहलाता है ऑगेंट। ये एक नाम है, इस नाम को ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है। और ये एडेंट कहलाता है, यानी कि कितने ऐड करने हैं इस ऑगेंट में, कितने ऐड करना है वो एडेंट कहलाएगा। इसी तरह से अगर लिखा होगा 2 प्लस 3, तो इट मीन्स कि 2 पहले है, पहले से 2 मौजूद है, उसमें ऐड करना है 3, 2 में 3 ऐड करना है। अच्छा, अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, 3 माइनस 2। इसी तरह से ये मिनुएंट कहलाएगा, पहले वाला नंबर। इस 3 में से निकालने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं 2। इंग्लिश में ये इस तरह पढ़ा जाता है कि सब्ट्रैक्ट 2, निकाल दो 2 3 में से। पहले दूसरी वाली बात जो सब्ट्राहैंड है वो बताया जाता है, बाद में किस में से निकालने हैं मिनुएंट उसको बताया जाता है। अगर मैं उर्दू में कहूंगा तो मैं कहता हूं कि 3 पहले से मौजूद है, उसमें से निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 2। तो इस 3 में से कितने भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहले वाले नंबर में से कितने भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप मल्टीप्लीकेशन को देखें, ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। असल में मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन। अगर आपने एक ही नंबर को बार बार ऐड करना है, सेम नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन इजाद कर दिया। तो ये एक शॉर्ट तरीके का है। मिसाल के तौर पर वैसे तो आमतौर पर ये लिखा होता है कि ये 3 मल्टीप्लायर है और ये 2 मल्टीप्लिकेंड है। मल्टीप्लायर मतलब 3 टाइम्स, 3 दफा लिख दो एडिशन के ऑपरेशन के साथ इस 2 को, इस 2 को लिखना है। ये मल्टीप्लिकेंड है। कितनी दफा लिखना है, वो ये 3 है, 3 टाइम्स 2। मिसाल के तौर पर 3 टाइम्स, 3 दफा लिख दो एडिशन ऑपरेशन के साथ इस 2 को। तो इस 2 को एडिशन ऑपरेशन के साथ मैंने 3 दफा लिख दिया। तो ये देखिए कि रिपीटेड एडिशन है। एक ही नंबर बार बार अगर मुझे लिखना है एडिशन ऑपरेशन के साथ, तो हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इजाद कर लिया और उसको सिंपली हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख। अब इसी तरह से आप देख लें, अगर लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 5 टाइम्स 2, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ता, उससे बेहतर मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ लिख दिया। सो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है सेम नंबर की। अगर आपको सेम नंबर बार बार ऐड करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग नंबर ऐड करने हैं तो फिर एडिशन ऑपरेशन आपको ऊपर वाले की तरह लाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअल में रिपीटेड एडिशन है। अब समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंशिएशन क्या है। अगर लिखा है 3 टू द पावर 2, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं 3 की पावर 2। ये जो ऊपर वाला नंबर है इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑपरेशन को सॉल्व कैसे करें। अगर कोई भी नंबर लिखा है, मिसाल के तौर पर ये लिखा है 3, इसके ऊपर एक छोटी जगह है, इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसी तरह से इसके नीचे एक जगह है, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। जो सुपरस्क्रिप्ट है वो आमतौर पर पावर को मेंशन करने के लिए रखा जाता है,
और जो सब स्क्रिप्ट है वो आमतौर पर नेमिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। पावर आपने यहाँ पे देख लिया कि ये पावर को रिप्रेजेंट, यानी कि ये ऑपरेशन का हिस्सा है, ये पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ वाली जगह हम इस्तेमाल नहीं करते नंबर्स में, ये जगह हम इस्तेमाल नहीं करते टॉप बॉटम। सो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं हम, जो भी ऊपर नंबर लिखना होता है वो छोटा करके। अच्छा, ये एग्जांपल तो आ गई है सुपरस्क्रिप्ट के। एक्सपोनेंशिएशन को जो रिप्रेजेंट करना है आपने, वो सुपरस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करना है। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखा है x बराबर है 3 के, अब मैं चाहता हूं कि एक और जगह x वेरिएबल इस्तेमाल करूं, तो x बराबर है 4 के। अब x 3 के बराबर है या x 4 के बराबर है, ये नहीं समझ पाएंगे, मुझे दोनों को मुख्तलिफ करना है। तो हम क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट में इसको मैंने कह दिया x1, इसको मैंने कह दिया x2। तो ये सिर्फ नेमिंग के लिए, नाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है सब स्क्रिप्ट, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सुपर स्क्रिप्ट पावर के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सपोनेंशिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब वापस आते हैं, हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशिएशन क्या है। एक्सपोनेंशिएशन है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए फिर हम शॉर्ट फॉर्म एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे लिखा है ये 3 की पावर 2, तो ये 3 तो बेस है और ये पावर है। अब बेस पर जितनी भी पावर है उतनी ही दफा रिपीट कर दो मल्टीप्लिकेशन। मिसाल के तौर पे 3 पे पावर 2 है ना, तो 3 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक शॉर्ट तरीके का है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 की पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमने क्या किया कि बेस को उतनी ही दफा मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक शॉर्ट तरीकेकार है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को लिखने का। तो एक्सपोनेंशिएशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, जो हम बाकी जितने भी लॉज निकालेंगे वो हम इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। तो एक्सपोनेंशिएशन क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसकी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसको हम जनरली किस तरह लिखते हैं। अगर लिखा है 3 की पावर 2, तो ये बेस कुछ भी हो सकती है, इसको मैं b लिख देता हूँ ताकि b से बेस याद रहे। और ये जो ऊपर पावर लिखी हुई है या एक्सपोनेंट कह लें, इसको मैं लिख देता हूँ n। तो ये हो जाएगा b टू द पावर n। असल में ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, b और n नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट केस है। देखें, ये नेचुरल नंबर है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह से अगर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। अब ये इंटीजर बन गया। अगर यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी थोड़ा सा एक अगला स्टेप वाला केस बन गया। तो ये सब काम हम अब आगे करने वाले हैं और ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको फ्रैक्शन में ले आऊँ तो ये एक रैशनल नंबर बन गया, या इसको हम इर्रेशनल नंबर बना दें रूट लगा के, इसको इर्रेशनल नंबर बना दें। अगर ये माइनस अंदर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टेप वाइज बढ़ाने, नेचुरल, फिर इंटीजर, फिर उसके बाद रैशनल, फिर इर्रेशनल। तो इस तरह से हमने इसमें केसेस बढ़ाने। जनरल तरीकेकार ये लिखा हुआ है b टू द पावर n, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ इस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है b और n दोनों इंटीजर से आ रहे हैं अभी, यानी कि बेस और पावर दोनों आ रहे हैं इंटीजर से। ये बिलोंग टू लिखा है तो इसको मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आ रहे हैं इंटीजर से। तो एग्जाम्पल हमने लिए 3 की पावर 2, तो बेस को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर है 9 के। 3 3 9 होता है। अगर इस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को पहले आप रिपीटेड एडिशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये लिखा है 3 टाइम्स 3, 3 टू द पावर 2 बराबर है 3 टाइम्स 3। अब 3 को 3 दफा ऐड कर दो, तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से ये रिपीटेड एडिशन में आ गया। अब कुछ हम जनरल एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, यहाँ आप देखें b और n ताल्लुक रखते हैं नेचुरल नंबर या होल नंबर से, सिर्फ जीरो का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ ली हुई हैं। पहली वाली एग्जांपल देखें, ये आप देख चुके हैं, 3 3 9 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब बेस को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 8 हो जाएगा, यानी 2 2 4, 4 2 8। अगर आपने इसको रिपीटेड एडिशन में लिखना है तो किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरह पैरेंथेसिस लगाएं, पहले हम इन दो को रिपीटेड एडिशन में लिखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखें। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, इसका मतलब 2 को 2 दफा ऐड कर दो, तो 2 प्लस 2 हो गया। और ये मल्टीप्लाई 2 फिलहाल मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। अब ये लिखा है कि ये जो भी बात लिखी हुई है पहला आर्ग्यूमेंट उसको 2 दफा लिख दो। अच्छा, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया है, यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लिकेंड माना है और इसको मल्टीप्लायर मान रहा हूँ। तो कोई मसला नहीं है, किसी भी तरह से लिख दो। पहले वाले को मल्टीप्लिकेंड मान लें, दूसरे वाले को मल्टीप्लायर मान लें, या दूसरे वाले को मल्टीप्लायर मान लें, पहले वाले को मल्टीप्लिकेंड मान लें, कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम आना है। 3 2 6 और 2 3 6 कम्यूटेटिव होता है, इसलिए आंसर में सेम ही आना है। तो अब इसको मुझे 2 दफा लिखना है एडिशन ऑपरेशन के साथ। इसको लिखना है 2 + 2 + 2 + 2। सो ये आ जाएगा 2 + 2 4, ये प्लस यहाँ आ गया 2 + 2 4, और ये हो जाएगा 8।
तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज आप मल्टीप्लीकेशन जानते ही हैं, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ओके, अब ये एग्जाम्पल है 1 पे पावर 6, तो इसका मतलब 1 को 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन कर दें। 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1, ठीक है, 6 दफा 1 आ गया। सो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो आंसर 1 आ जाना है। इससे ही आप नतीजा जहन में रख लें कि 1 पे कोई भी पावर हो तो आंसर 1 ही आना होता है। ये आप जनरल केस समझ लें। इसी तरह से अगर लिखा है 0 पे पावर 4, तो 0 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 0 टाइम्स 0 0 होता है। कितनी दफा भी 0 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर 0 पर कोई भी पावर हो, 4 नहीं कोई भी पावर आ जाएगी, तो आंसर 0 ही आएगा। अब ये केस आप देख लें, तो अगर किसी भी बेस पर, सिर्फ 5 नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, किसी भी बेस पर पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर 1 आता है। इसका प्रूफ मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, जब ये तमाम लॉज मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब हम आकर बुक पे देख लेते हैं सेक्शन 1.4। ठीक है, लिखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। तो एक्सपोनेंट भी कहते हैं या इंडेक्स भी कहते हैं या पावर भी कहते हैं, तो एक ही बात है। इसके लॉज पढ़ने हैं हमने यहाँ पर, तो लॉज पे हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। पहले तो इस सेक्शन 1.4 का जो टॉपिक 1 है उसमें कह रहे हैं कि रिकॉल करें, दोबारा से याद कर लें जो बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू ऑफ पावर है उसको। सिर्फ इतनी सी बात है इसमें। तो लिखा है कि कंसिडर एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि जो एक्सपोनेंट वाली शक्ल है उसको आप कंसिडर करें a टू द पावर n। मैंने b टू द पावर n लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, a बेस कहलाती है और n एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, और इसको पढ़ना किस तरह है, रीड किस तरह करना है, a टू द nth पावर। ठीक है, ये आप पीछे समझ चुके हुए। द रिजल्ट ऑफ a टू द पावर n, जो रिजल्ट होगा a टू द पावर n का वो असल में रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन से आएगा। और a आप कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से। तो डायरेक्टली इन्होंने रियल नंबर बना दिया, हमने तो अभी नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया है। तो जो रिजल्ट होगा वो उसकी वैल्यू कहलाएगी, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया इन्होंने कहा रियल नंबर से। ये जो n है ये इंटीजर से लेंगे हम। दोनों चीजें नेचुरल नंबर से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन के बाद, वो जो रिजल्ट होगा 9, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। बस यहाँ ये बताने का मकसद है। तो इस तरह से आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने एक्सपोनेंट सीख लिए हैं कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी तरह से फाइनली मैं आपको एक और केस इसी वीडियो में समझा दूं कि अगर b और n दोनों इंटीजर से आ रहे होंगे। इंटीजर में क्या होता है, हमने नेचुरल में तो देख लिया तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, होल नंबर आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इंटीजर में जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो हम उसकी एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हमें वो वाली बात भी समझ आ जाए कि नेगेटिव को किस तरह सॉल्व करना है। तो ये लिखा है -3 पे पावर 2, तो इसका मतलब इस बेस -3 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये किस तरह सॉल्व होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइंस पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, कुछ नहीं होता तो प्लस होता ही होता है। इसी तरह से अब इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। तो अगर किसी नेगेटिव नंबर पर कोई पावर लगी हुई है तो उसका मतलब उसी बेस को आपस में उतनी दफा मल्टीप्लाई कर दो, रूल सेम रहेगा। -3 टाइम्स -3 9 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह से अगर -2 पे पावर 3 है तो इट मीन्स के -2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले साइंस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ ये माइनस आ गया। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। अभी मैंने इस स्टेप में पावर को नेगेटिव नहीं किया, वो ऑटोमेटिक हमारे पास आने वाले लॉज में आ जाएगा केस, वहीं पर ही हम उसको अच्छी तरह से समझ लें। सो होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है और किस तरह से उसको हमने सॉल्व करना होता है। अब हम लॉज की तरफ आ जाते हैं।